विमला ब्रश करके चुपके से चाय बनाने किचन में जाने लगी ताकि विदेश से 3 सालों पर आई उसकी बहू मीनाक्षी खटर पटर की आवाज सुनकर उठ ना जाए। मीनाक्षी का बेडरूम किचन से सटा हुआ था, लेकिन किचन में प्रवेश करते ही विमला स्तब्ध रह गई। मीनाक्षी को देखा, वह चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थी। विमला ने मजाकिया अंदाज में बोला, अरे बहू, इतनी सुबह तुम कैसे जग गई? आजकल के पढ़े लिखे लोग तो बहुत लेट से उठते हैं। मीनाक्षी ने जवाब दिया, माँ जी, मुझे पता है आप सूर्योदय से पहले उठती हैं। सबसे पहले चाय पीती हैं, उसके बाद स्नान, फिर पूजा। जब मैं पहली बार दुल्हन बनकर यहाँ आई थी तो आप ही मुझे सवेरे चाय बनाकर देती थी। सच, उस समय मुझे बहुत आराम लगता था। ब्रश करने के बाद कोई एक प्याली गर्म चाय झट से थमा दे। लेकिन इस छोटी सी बात की अहमियत तब समझ में आई जब मैं पढ़ाई करने विदेश में गई। आपने ही मुझे बड़े शौक से वहाँ भेजा था, यह कहकर कि यदि मेरी बेटी पढ़ने के लिए विदेश जा सकती है तो बहू क्यों नहीं। सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। उस समय मुझे आपको पकड़कर चूमने का मन हुआ था। विदेश में न मेड की सुविधा थी और न आप जैसी सासू माँ। सारा काम खुद ही करना पड़ता था। कल यहाँ आपके पास पहुँचते ही मैंने मन में ठान लिया कि आपको सुबह की चाय रोज मैं ही बना कर दूंगी। ये सुनकर विमला मंत्रमुग्ध हो गई। एक हाथ बढ़ाकर उसने बहू के हाथ से चाय की प्याली ली और दूसरे हाथ उसके सिर पर रखते हुए बोली, बहू, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई। हम औरतों की इन छोटी छोटी बातों को समझना सचमुच इतना आसान नहीं होता। बहुत से लोग इन बातों को या तो ठीक से नहीं समझ पाते या समझकर भी इग्नोर कर देते हैं। तो जैसी संवेदनशील स्त्री ही किसी दूसरी स्त्री के मन की बातों को अच्छी तरह समझ सकती है। सास को बहू में अपनी बेटी नजर आ रही थी और बहू को अपनी सास में।